बिहार की राजनीति अपने स्वभाव में जितनी जटिल है उतनी ही बदलती हुई भी है और हर चुनाव यहां एक नई दिशा, नया संदेश और नए समीकरण लेकर आता है। लेकिन इस शोर, बदलाव और अस्थिरता के बीच में कुछ चेहरों की मौजूदगी ऐसी होती है जो राजनीति को निरंतरता भी देती है और जनता को भरोसा भी। उसी में से एक नाम है नितिन नवीन। ऐसा ही एक नाम है और एक ऐसा चेहरा है जिसने पूरे आत्मविश्वास के साथ न सिर्फ अपनी सीट को संभाला रखा बल्कि 5 बार लगातार जीतकर बीजेपी के शहरी और प्रबुद्ध वोट बैंक को एक अस्थाई जगह भी दी। लेकिन अब बदले में 2025 का बांकीपुर चुनाव कई मायनों में दिलचस्प तो था ही। राजनीतिक हवाएं बदल रही थी, समीकरण टूट रहे थे, नए चेहरे उभर रहे थे, लेकिन इस सब के बीच में अगर कोई चीज अडिग रही तो वह थी नितिन नवीन के प्रति जनता का विश्वास। और उन्होंने 47,524 वोटों के भारी अंतर से हराया और उन्हें मिले 1,04,85 वोट। यह आंकड़ा नहीं बल्कि एक भरोसा है, अभिव्यक्ति की, जो बांकीपुर के लोगों ने वर्षों से उनके काम और सुलभता पर बनाया। अब यही भरोसा बीजेपी ने दिखाया है नितिन नवीन पर। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन। तो समझना जरूरी यह है कि नितिन नवीन कौन है। नितिन नवीन की राजनीति यात्रा अचानक नहीं बनी। वह अपने पिता दिवंगत बीजेपी के नेता से विरासत से लेकर आए। वह विरासत थी जनसेना की, सुचिता की और राजनीति सादगी की। 2006 के उपचुनाव में पहली जीत के बाद उन्होंने एक कदम बहुत ही संतुलन से रखा। 2008 के परिसीमन के बाद नए बने बांकीपुर में भी पार्टी ने उन पर भरोसा किया और उन्होंने हर बार उस भरोसे को दोगुना करके लौटाया बीजेपी को। साल 2010 हो, 2015 हो, 2020 हो और अब 2025 लगातार 5 बार जीते। नेता के लिए सिर्फ उपलब्धि नहीं होती 5 बार, बल्कि जनता के मन में उनके प्रति गहराई से जन्मे विश्वास का प्रमाण भी होता है। बिहार में कायस्थ समुदाय की संख्या बहुत कम है, लेकिन बौद्धिक उपस्थिति, प्रशासनिक पकड़, शहरी नेतृत्व में भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। नितिन नवीन ने इस भूमिका को न सिर्फ निभाया है बल्कि और भी मजबूत किया है। बदले में बीजेपी ने इसे लौटाया। सड़क निर्माण मंत्री के तौर पर भी उनकी छवि मजबूत हुई और एक ऐसे मंत्री की तरह जो फाइलों के पीछे नहीं छुपता बल्कि जमीन पर काम दिखाना चाहता है। बीजेपी ने जिन जिन राज्यों में संगठनात्मक काम किए वह वहां भी सक्रिय भूमिका निभाते दिखे और यह संकेत ये रहा कि पार्टी उन्हें बिहार से आगे भी एक बड़े नेता के रूप में देख रही थी। लेकिन नितिन नवीन को तब पता नहीं था। अब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा सीट से भारी मतों से विजय हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के प्रत्याशी रेखा कुमारी को 51,936 मतों से हराया। पार्टी ने उन्हें तीसरी बार मंत्री बनने का मौका भी दिया। नितिन नवीन पहले भी भारी मतों से चुनाव जीतते आए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को करीब 84,000 मतों से चुनाव में हराया था और इस बार फिर वही दबदबा कायम। पहली बार उन्होंने 2006 में उपचुनाव जब लड़ा तब भी जीते थे। पिता के निधन के बाद उन्होंने सियासी विरासत को संभाला और इसके बाद 2010 में, जैसा हमने आपको बताया, 2015, 2020 में, 2025 में भी 5वीं बार ये परचम लहराया। 9 फरवरी 2021 को नीतीश कुमार की कैबिनेट मंत्रिमंडल की जब बैठक हुई तब भी निर्माण मंत्री बनाए गए थे। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने अपना कैबिनेट बदला तो महागठबंधन में वो चले गए, तब ये भी मंत्री पद से हट गए। दोबारा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए तो 25 मार्च 2024 को नितिन नवीन को फिर से मंत्री बनाया गया और उन्हें शहरी विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई। 24 फरवरी 2025 को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो फिर से उन्हें दोबारा पथ निर्माण मंत्री बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि बिहार के धरती से
कोई आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए जा रहे हैं, ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है। और नितिन नवीन जी को पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि आज बिहार से इतना बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन कई सारे सवालों के बीच में यह सवाल भी उठता रहा कि क्या बिहार के राजनीति में वे आगे और भी बड़ी भूमिका निभाएंगे? क्या बीजेपी उन्हें शहरी नेतृत्व और कायस्थ प्रतिनिधित्व का बड़ा चेहरा बनाना जारी रखेगी? क्या वे आने वाले वर्षों में राज्य के राजनीति में एक निर्णायक मोहरे के रूप में उभरेंगे? और इन सभी सवालों का जवाब मिला जब बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बना दिया, अपने ही पार्टी का। तो अपने पार्टी के अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं नितिन नवीन। अब ये जो वो नितिन नवीन जेपी नड्डा के जगह ले रहे हैं और जेपी नड्डा 20 जनवरी 2020 को बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। सितंबर 2022 में जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाकर 2024 तक किया गया था। नड्डा ने लोकसभा चुनाव 2024 के समय बयान दिया था कि बीजेपी को अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं है। बाद में इस पर विवाद भी हुआ, फिर मामले को सुलटा लिया गया और अब नितिन नवीन बने हैं यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। और यह भी आप समझ लीजिए कि नितिन नवीन जो मंत्री हैं, यंगेस्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, मंत्री तो हैं ही, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, ये अब तक बीजेपी के इतिहास में सबसे युवा माने जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाए गए हैं नितिन नवीन। इसके अलावा उनके पास गवर्नेंस के एक्सपीरियंस है ही, काम करने, लोगों का भरोसा है ही, और यही वजह है कि बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे, 5 बार विधायक रहे और युवा मोर्चा के तौर पर भी उन्होंने काम किया और अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने अब कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया। तो ये कुछ जानकारी थी नितिन नवीन के बारे में। जब उनको बीजेपी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, तब उनकी चर्चा हुई, तो हमने भी आपके सामने ये कुछ जानकारी रखी है। आने वाले समय में इनके बारे में कुछ और जानकारियां निकलकर सामने आएगी, वो भी हम एक एक कर आपके सामने रखेंगे। फिलहाल ये जानकारी आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।